हम इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ मौजूद, लगातार प्रचार कर रहे हैं रायपुर लोकसभा से। उनसे चर्चा करेंगे सीधे। सर, प्रचार लगातार चल रहा है, क्या लग रहा है लोगों का जिस तरीके से जनमत आ रहा है? लोगों का रुझान अच्छा है। लोगों ने लगभग तय कर लिया है कि रायपुर लोकसभा के साथ साथ पूरी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जनता जिताएगी और मुझे लगता है कि रायपुर लोकसभा सीट में तो जनता रिकॉर्ड बनाएगी। जी बिल्कुल। मुद्दे क्या देखने को मिल रहे हैं सर? क्योंकि विधानसभा के दौरान देखिए जो मुद्दे आप लोगों ने भ्रष्टाचार के उठाए थे, चाहे वो गोठान का मुद्दा था, महादेव ऐप का मुद्दा था, लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। क्या लोकसभा में भी इस तरीके से नकारेंगे? लोकसभा में भी विधानसभा से ज़्यादा लोग नकारेंगे, क्योंकि इस समय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा में देश में 400 सीटें लाने के लिए जनता काम कर रही है। और जो मोदी जी की गारंटी थी, जो 5 साल के लिए थी, वो 3 महीने में विष्णुदेव साई जी की सरकार ने पूरा करके दिखाया है। और इससे जनता में एक विश्वास का वातावरण बना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। चाहे वो मातृवंदन योजना का 12,000 रुपये साल का पैसा जाना शुरू हो गया, किसानों के खाते में 20,000 रुपये एकड़ जाना शुरू हो गया, 2 साल का बोनस किसानों को मिल गया, 35 किलो अनाज मुफ्त में 5 साल के लिए मिल रहा है, साथ में घर घर में नल लगना शुरू हो गई है। किसानों को आयुष्मान योजना का, जो आम जनता को आयुष्मान योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो गया। तो जनता में एक विश्वास का वातावरण पैदा हुआ है। जी बिल्कुल। सर, महतारी वंदन योजना की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को इसका फ़ायदा मिला। लोकसभा में कांग्रेस भी कह रही है कि वो 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देगी। तो ये वादे कितने असर दिखाएंगे लोगों के बीच में? क्या भरोसा जताएंगे? देखिए, कांग्रेस के ऊपर लोग अब भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा शराबबंदी करेंगे, 500 रुपये महिलाओं को साल महीने का देंगे, जो विकलांग हैं, जो निराश्रित हैं, उनको 1,000 रुपये 1,500 रुपये देंगे, नौजवान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। और जनता इस बात को समझ रही है कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकार बन गई और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार बनना तय है। इसलिए कांग्रेस के लोग तो बड़े बड़े कि हम तारे तोड़ कर ले आएंगे, हम चंद्रमा लाकर दे देंगे। तो लोग इसलिए उनके वादों के ऊपर में कोई विश्वास नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि खाली इनके वादे जो हैं वो थोथे वादे हैं, वो कोई पूरे होने वाले नहीं हैं। इसलिए बीजेपी ने अपने वादों को पूरा किया, जनता उस पर विश्वास कर रही है। जी, ये विरासत कर का मुद्दा सर लगातार छाया हुआ है। जिस तरीके से सैम पित्रोदा का बयान है, उसके बाद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। क्या इस पे मानते हैं आप? देखिए, भारत की जो संस्कृति है और संस्कार है, उसको ध्वस्त करने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। चाहे राम मंदिर के दर्शन का मुद्दा हो, उसका उन्होंने बहिष्कार किया। भारत में बाप दादा माँ बाप अपने बच्चों के लिए संपत्ति तैयार करते हैं और उसके ऊपर में वो सरकार के अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो जो लोग भारत के संस्कार और संस्कृति को समाप्त करने का काम करेंगे, देश की जनता उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस के नेताओं का तो मुझे लग रहा है कि मति भ्रष्ट हो गई है। चाहे वो फिर हमारे चरणदास महंत जी हों, चाहे वो कवासी लखमा जी हों, इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना करने की बात कर रहे हैं, तो हम सब इन मुद्दों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। जी बिल्कुल। बड़े चेहरे की बात आती है सर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, राहुल गांधी सामने है। तो क्या राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का ये चुनाव है कि अलग तरीके से? देखिए, राहुल गांधी तो कहीं है ही नहीं। 1 से लेकर 21 तक मोदी जी हैं और मोदी जी को जनता ने तय कर लिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, 400 सीट पार करने का। और मोदी जी ने 10 सालों में जो काम करके दिखाया है वो अतुलनीय है। भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर वो ले जा रहे हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के रास्ते पर ले जा रहे हैं, भारत को विकसित भारत बनाने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। भारत के युवा, भारत के गरीब, भारत की महिलाएं, भारत के किसान, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है, इस रास्ते पर वो ले जा रहे हैं। तो देश की जनता ने उनको स्वीकार कर लिया है और देश की जनता ने उनको जननेता मान लिया है। वो खाली देश के नेता नहीं, अब वो तो विश्व के नेता बन रहे हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरे विश्व में मोदी जी ने बढ़ाया है। अब गांव के लोगों से भी पूछेंगे तो गांव का आदमी भी अब अपनी लोकल समस्याओं की बात नहीं करता,
हमार भारत ला आगे बढ़ाए बर मोदी जी काम करे थे, जी। एकर खातिर मोदी जी ला जिताए बर है। मोदी जी है अयोध्या में प्रभु राम भगवान के मंदिर बना दी समर भगवान के, एकर खातिर मोदी जी ला जिताना है। तो अब गांव गांव में अगर चर्चा है तो देश के बारे में चर्चा है कि देश को मोदी जी के नेतृत्व में जो मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है उसके लिए जनता बीजेपी को वोट देगी, कमल फूल का बटन दबाएगी। जी, राम मंदिर सर अभी बड़ा मुद्दा है, तो क्या अभी आप प्रचार के लिए जा रहे हैं तो राम मंदिर का वो असर देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में? निश्चित रूप से अगर हम बोलते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का रास्ता क्लियर किया तो जनता स्वयं जय जय श्री राम और नारे जोश में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये तो शाश्वत मुद्दा है, ये तो भारत का कभी भी समाप्त होने वाला मुद्दा नहीं है। प्रभु राम जन जन के आदर्श हैं और जनता, कांग्रेस ने हमेशा उनको अस्वीकार किया और बीजेपी ने जो राम मंदिर को बनाने का रास्ते को क्लियर किया, उससे जनता के मन में अपार उत्साह, श्रद्धा, प्रेम और मोदी जी के प्रति अगाध स्नेह पैदा हुआ है। जी, आपको बड़े जननेता माने जाते हैं आप, और कहा यह भी जा रहा है कि आप बड़ी मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो जनता तय करेगी। मैं लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से दक्षिण की जनता ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 23 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया, वैसे ही रायपुर लोकसभा की जो जनता है और कार्यकर्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएं, इस बात का मैं आह्वान कर रहा हूँ। जनता के बीच बृजमोहन अग्रवाल अपने आप को क्या मानते हैं? जनता के बीच मैं जनता का अपने आप को प्रतिनिधि मानता हूँ, मैं जनता का सेवक मानता हूँ, जनता को अपना परिवार मानता हूँ। जी, भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चेहरे हैं, राजनांदगांव से वो लड़ रहे हैं और बयान भाजपा का आ रहा है कि अगर भूपेश बघेल जीतते हैं तो अकबर ढेबर जीतते हैं। क्या मायने हैं इसके? निश्चित रूप से जिन लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में लूट मार मचाई, जिन लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ का शोषण किया, पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक शराब को पहुंचा दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव किया, ये वो उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनके एक स्वरूप हैं और जनता इस बात को स्वीकार भी कर रही है और विधानसभा चुनाव में भी स्वीकार किया और रायपुर जिले की सातों सीटें उनको हरा दी और अभी भी 11 की 11 सीटें कांग्रेस को जनता हराएगी। हिंदुत्व का मुद्दा विधानसभा में बहुत उठा, बिरहनपुर का मुद्दा हो, चाहे भगवा अपमान का मुद्दा हो या गौ सेवक की हत्या का मुद्दा, तो ये क्या लोकसभा में ये भी मुद्दे उठ रहे हैं? देखिए, ये सब मुद्दे तो शाश्वत मुद्दे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर थी, हमारे सनातन का, हिंदुत्व का अपमान किया जाता रहा। कांग्रेस के ज़माने में जो कसाई हैं, गौ कसाई हैं, उनको खुली छूट दे दी गई पैसा कमाने के लिए। कांग्रेस के कोई नीति, नियत और सिद्धांत नहीं रहे, खाली उनका एक ही सिद्धांत रहा कि जहाँ से भी पैसा आए, चाहे वो बड़ा से बड़ा गलत काम हो, चाहे वो महादेव वेब सट्टा हो, चाहे फिर वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो गोबर का घोटाला हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करने का घोटाला हो, हर मामले में पैसा कमाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा और इसको छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। जी बिल्कुल। अब सरकार आपकी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप कार्रवाई कर सकते हैं, महादेव सट्टा ऐप हो गया या और भी भ्रष्टाचार के मामले, तो क्या जांच उसी स्तर पर पहुंचेगी, सजा मिलेगी? आपको दिख नहीं रहा है क्या कितने लोग जेल में हैं? IAS तक जेल में है और कार्रवाई हो रही है, ED भी कार्रवाई कर रही है और EOW भी कार्रवाई कर रही है, कोई भी भ्रष्टाचारी नेता बचेगा नहीं। जी, 11 सीटों का लक्ष्य है सर, बीजेपी रखी है, क्या वो मोदी की गारंटी पे ही आगे जाएगी? निश्चित रूप से विष्णुदेव सरकार के काम, जो 5 साल के काम थे, उनको 3 महीने में करके दिखाया है और मोदी जी की गारंटी को पूरा होने का जो विश्वास है वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 की 11 सीटें जिताएगी। आपका विज़न सबने देखा है, चाहे आप पर्यटन मंत्री थे, संस्कृति मंत्री थे तब, और लगातार आप काम करते रहे। लोकसभा को लेकर क्या विज़न रखते हैं सर आप? मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत बने और हमारा लक्ष्य है कि उसी से कदम ताल मिलाकर 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बने। छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा सुविधा हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो। लोगों के बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं सर, जो आपने नंबर जारी किया, समस्याएं भी कई आ रही होंगी, तो उसको भी एक चुनौती के तौर पे देखते हैं कि जब आप सांसद बनेंगे दिल्ली तक उनकी आवाज़ उठेगी।
निश्चित रूप से जो भी लोगों की समस्याएं हैं, पहले भी मैं समाधान करता रहा हूं और आगे भी लोगों की समस्याओं का समाधान, चाहे वो राज्य सरकार से हो चाहे वो केंद्र सरकार से, उनकी सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रचार के लिए लगातार निकले हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुद्दे छत्तीसगढ़ में उठे हैं वो दिल्ली तक भी उठेंगे।